भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब का यहाँ पर आज पहली बार आगमन हुआ है और चूँकि इस उत्पाल्टा गांव में शांति कुंज पिछले 12 साल से इसमें एक आदर्श गांव के ऊपर काम कर रहा है, तो विभिन्न चरणों में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर तैयार हुआ है। यहाँ की जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, इस शांति कुंज में स्वावलंबन की उन विधाओं को सीख करके आई हैं। जूट के यहाँ पर विभिन्न आइटम बनाना, बैग है, शॉपिंग बैग है, मोबाइल पर्स है, तमाम तरह की चीज़ें बनाना वहाँ पर सीख करके आए और वो आज यहाँ पर बना रही हैं। तो आज आदरणीय डॉक्टर साहब का यहाँ पर आगमन के पीछे उद्देश्य यही है कि इस उत्पाल्टा गाँव की जौनसार क्षेत्र का जो उत्पाल्टा गांव है, इसमें किस तरह से और भी यहाँ पर स्वावलंबन की विधाओं को विकसित किया जा सकता है, ताकि आज जो गाँव से लोगों का पलायन हो रहा है वह रुके, लोगों को यहाँ पर घर बैठे रोज़गार मिले और वह कम से कम उस रोज़गार से अपनी पुरानी संस्कृति को फिर खड़ा करें, अपनी आजीविका का पूरा निर्वाह कर सकें। कि पहाड़ के आदमी को पहाड़ में रहना चाहिए, गांव के आदमी गांव में रहना चाहिए, गांव के पानी को पानी में वहीं रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। कैसे रोकें इसको? अब जैसे बहन डॉक्टर साहब ने प्रयोग किया है यहाँ पे कि बाउंस के पेड़ लगाए जो कि पानी रोकते हैं। ऐसे प्रयोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मेहनत लगेगी, परंतु मेहनत करने के लिए हमारे युवा तैयार हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाहर से ले आएंगे युवा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हमारा देश में 8-10 करोड़ हमारे फॉलोअर हैं, उनमें से युवाओं को इन्वाइट करेंगे, आओ पहाड़ पे देखो, से आनंद लो। यहाँ का क्लाइमेटिक भी बहुत अच्छी है चीज़, जगह सुंदर है, देखने में भी अच्छा है। वो लोग आके यहाँ काम करेंगे तो यहाँ का जो नेचुरल, जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो बना रहे और नैसर्गिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के गृह उद्योगों को विकसित करें। यहाँ के जो नेचुरल, जो जिनके माध्यम से आजीविका पुराने ज़माने में होती थी, वो फिर उसके लिए हम मार्केट लगवाएंगे नीचे अपने ही गायत्री परिवार के माध्यम से। परम आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत, सत्कार, भावभरा हमारे डॉक्टर राय साहब के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बच्चियां, हमारी बहनें एक स्वागत गीत परम श्रद्धेय के आगमन की खुशी में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। आप यहाँ पर आएंगे, हमने तो सोचा ही नहीं था। आप यहाँ पर आएंगे, कौन उसे रोकेगा गुरुवर, जिसको स्वयं बुलाएंगे। कौन
पिछले कई सालों से अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार लोक नृत्य और लोक गायनों के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। आप भी कई बार शांति कुंज आ चुके हैं और 9 दिवसीय साधना सत्र में भी आपने भाग लिया है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में चरण स्पर्श नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमात्मा के इस आंगन में आप सभी महान आत्माओं का मैं लोक कला मंच चक्राता की तरफ से स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर साहब के बारे में क्या कह सकते हैं, आप एक विराट नक्षत्र की भांति सौर मंडल में गायत्री परिवार की तरफ से महान चमकते हुए सितारे की तरह है। आपके ओजसपूर्ण, आपके तपस्यापूर्ण जितने भी विचार है, आपके चरण अगर उत्पलटा में पड़े हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि इसकी कंपन पूरे जौनसार बावर महसूस करेगा। और आपकी उपस्थिति हम पूरे जौनसार वासियों के लिए गौरवमयी उपस्थिति हो। आपके लिए केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि राहें दिखा जाते हैं जो इस दुखी जहान को कब से ढूंढ रही थी दुनिया आप जैसे इंसान को। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए जौनसार बावर के दिव्य चक्षु, सजल नेत्र और आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह करते हुए खुशी के इस समय में मैं पूरे जौनसार बावर के तरफ से, जनजाति क्षेत्र के तरफ से, यहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ पर समाज सेवक, जौनसार बावर के बुजुर्गगण जिनके एक एक झुर्री में लाख लाख अनुभव छुपे हैं, आपके गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारी देवी स्वरूपा माताएं और शक्ति स्वरूपा बहनें, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम उत्पलटा के ओजस्वी और तपस्वी इन जवानों को और विशेष रूप से डॉक्टर साहब आपके चरणों में कि आपने ऐसा मार्ग दिखाया। लीजिए जौनसार बावर का एक ये हमारा अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये डॉक्टर साहब के सम्मान में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसको ठीक से निहारिएगा और इसमें हमारा प्रेम, हमारा आदर, हमारा सत्कार, हमारी इबादत, हमारी प्रार्थना सब कुछ आपके लिए समर्पित है। लीजिए हमारा ये एक छोटा सा कार्यक्रम। धन्यवाद।
परम पूज्य सदगुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, शांति कुंज हरिद्वार की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे उत्पाल्टा गांव में आज यहाँ विराजमान सभी यहाँ के ग्रामवासियों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, शांतिकुंज से मेरे साथ आए मेरे साथियों, हमारे बीच में अभी जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया नंदलाल भारती जी, जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं और उपाध्यक्ष हैं भारतीय लोक कला महासंघ इलाहाबाद के और यहीं के रहने वाले हैं। चक्राता क्षेत्र के गायत्री परिवार के हमारे कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर राय साहब, उनका पूरा परिवार और जितने भी यहाँ लोग उनसे जुड़े हैं पिछले 8-10 सालों में, वो सभी भाइयों बहनों, आज सबसे बड़ा संकट अगर समाज में कोई है, निश्चित रूप से जलती हुई आग का संकट है, निश्चित रूप से पानी का संकट है, निश्चित रूप से साधनों का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, भागते हुए नौजवानों का संकट है, गांव छोड़ते हुए जो नौजवानों का संकट है, पर उससे भी बड़ा संकट है आदमी की बुद्धि की जो आज गिरावट हो रही है, दुर्बुद्धि जो बढ़ती चली जा रही है उसकी वजह से। क्योंकि ये सारे काम दुर्बुद्धि के कारण होते हैं। दुर्मति जन्य दुर्गति, दुर्मति से पैदा होने वाली दुर्गति। जितने भी काम हुए हैं आज तक, खराब काम हुए हैं, वो सब दुर्बुद्धि कारण हुए हैं। तो इस बुद्धि को कैसे सही किया जाए? बुद्धि को सही करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन किया और वेद माता गायत्री से प्रार्थना की। वेद माता गायत्री ने हमें वेद मंत्र दिया जो चारों वेदों में जगह जगह आया, उल्लेख आया इसका। वही गायत्री मंत्र हम लोग जब करते हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से गायत्री परिवार के कार्यकर्ता सभी की बुद्धि के लिए सन्मान की प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए क्यों? अगर हमने अपने अकेले के लिए की और दूसरे के लिए नहीं की तो दूसरा हमें खा जाएगा। इसलिए हमें सबके लिए करना चाहिए। सब अच्छे हों, सब भले हों, सबके चिंतन में हमेशा अच्छाइयाँ बनी रहें, ये हमारा उद्देश्य होता है। धियो यो नः, नः यानी हमारी है। नः जो शब्द आता है उसका मतलब है हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें तो श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है? वो मार्ग जिस पर चल कर के आप श्रेष्ठ बने। आज आप थोड़े से गुड अच्छे हैं, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बने, अच्छे बने, उत्कृष्ट बने, गुण संपन्न बने, सदाचार संपन्न बने। ये हम लोगों के जो गायत्री मंत्र के पीछे जो रहता है कि आज से ज़्यादा अच्छा, आज से ज़्यादा बेहतर और उससे संस्कारवान संस्कार हमारे जीवन में आए और संस्कार हमारे जीवन में आए तो हम कभी भी गड़बड़ाने न पाए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है देख करके कि बहुत थोड़े समय में हमारे डॉक्टर राय साहब के इस गांव में, उत्पाल्टा गांव में प्रगति हुई। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अपने बहुत सारे अनुदान है पूरे विश्व को, पूरे देश को। सबसे बड़ी बात है कि हिमालय जो है वो है, हिमालय की हैसियत है तो हिमालय है इसलिए भारत है। हिमालय न होता तो भारत का स्थान नहीं होता। नगाधिराज हिमालय, हिमालय जो है ये हमारा मुकुटमणि है। भारत माता की यदि मूर्ति बनाई जाए तो भारत माता की मूर्ति के चेहरे पर जो मुकुट पहनाया जाएगा वो हिमालय का मुकुट पहनाया जाएगा। और उस हिमालय के बीच में, वादियों में यहाँ आप रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। सड़क तो अब बनी है, परंतु जब सड़क नहीं बनी होगी तब क्या परिस्थितियाँ नहीं होंगी आप जानते हैं। परंतु यहाँ के लोगों ने जीना सीखा। जौनसार बावर का जो बेल्ट है, मैं इसमें आ चुका हूँ 78-79 में आ चुका हूँ। फिर मैं
81-82 में आया हूँ। मैं चक्राता गया था, जड़ी बूटियाँ खोजने के लिए गया था। तो वो 12,000, 10,000, 12,000 देवबंद का जो जंगल है ऊपर, वहाँ तक मैं होके आया हूँ। पर वो बस की यात्रा थी, बस की यात्रा से वापस आ गया। उसके बाद इधर आना नहीं हुआ। ये क्षेत्र जो है पूरा के पूरा, मालूम नहीं हिमालय कहीं से दिखाई पड़ता है कि नहीं। यहाँ पर, यहाँ दिखाई पड़ता है, इस क्षेत्र से दिखाई पड़ता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद दिखाई पड़ता है। पर हिमालय दिखाई पड़े या ना पड़े, हिमालय का हिम का आलय है, आलय यानी घर, बर्फ़ का घर है ये। तो इसके अंदर तो आप रहते ही हैं, और आपके चिंतन में हमेशा हिमालय जैसी ऊंचाई है, हिमालय का ऊंचापन है, श्रेष्ठता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय में रह कर के तपस्या की, और उन्होंने लगभग 4 बार हिमालय आए और हिमालय में 1-1 साल रहे वो। और यहाँ रह कर के उन्होंने गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने आप को जाना, और उन्होंने ये कहा हिमालय एक पारस है जिसको छू के मैं सोना बन जाता हूँ। पारस है, इसको छू लिया तो सोना बन जाता हूँ, बस। फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने दिन ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की वजह से हम सब के मन में हिमालय के प्रति आकर्षण विकसित हुआ। और मैं बम्बई में जन्मा, इंदौर में पढ़ा, और अब पिछले करीब 38-39 सालों से मैं शांतिकुंज में रहता हूँ। और बार बार हिमालय आता हूँ, बार बार हिमालय से जाता हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिमालय, केवल प्रकृति की दृष्टि से नहीं, वाइब्रेशंस, यहाँ के जो कंपन हैं, उन कंपनों में आध्यात्मिकता है, नैतिकता है, धार्मिकता है, मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं। और अगर ये जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हमारा देश ज़िंदा रहेगा। इतना आपको मालूम है कि चाइना की बॉर्डर लगी हुई है हमारे देश की बॉर्डर से। चाइना से हमें सबसे ज़्यादा खतरा है, पाकिस्तान से बहुत बाद में खतरा है, पहले चाइना से खतरा है। और चाइना से बचाव करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि सड़कें बने, सड़कें विकसित हों, सब कुछ हो। पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रयास ज़रूर होगा कि हिमालय को और मजबूत बनाया जाएगा और सशक्त बनाया जाएगा। सबसे देर से पैदा हुआ हिमालय है। हिमालय समुद्र मंथन के माध्यम से निकला था, और उसमें से निकला था, तो ये सबसे बाद में आया है, इसलिए कच्चा पहाड़ है। और इस हिमालय में बहुत सारे मोती हैं, बहुत सारे सागर रत्न जैसे होते हैं, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं। मैं कई जड़ी बूटियाँ यहाँ से खोज के ले गया हूँ। मैंने इसके अलावा भी पूरे जो अपना गढ़वाल हिमालय है और कुमायूं हिमालय है, उसमें बहुत मैंने जांच पड़ताल की है, और मैं जड़ी बूटियाँ लेके गया हूँ यहाँ से। वास्तव में इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारे युवा शक्ति जो है यहीं रह कर के काम कर सकती है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों जाएं शहरों में? शहरों में संसार है, नीचे उतर जाएंगे तो संसार ही संसार है, और संसार का मतलब होता है भौतिकता, और ऊपर अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब होता है भगवान। यहाँ भगवान की चेतना है, वहाँ नीचे भगवान नहीं है, वहाँ भौतिकवाद है। और भौतिकवाद के साथ साथ बहुत सारी इतनी चीज़ें खराब हैं कि वहाँ क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है। किस तरह से लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, किस तरह से लोग जी रहे हैं, बिल्कुल नाली के कीचड़ में किलबिलाते हुए जो कीड़े होते हैं उस तरह से रह रहे हैं लोग बाग। भले बम्बई की महानगरी हो, भले दिल्ली के उभरते हुए स्लम्स हों, गंदी बस्तियां हों, सब ऐसे विकसित हो रहे हैं। और वहाँ रहकर सुविधा साधनों की थोड़ी सी अगर मांग पूरी हो जाती है आपकी, तो वहाँ रहने के बजाय बिना कम सुविधा साधनों में पहाड़ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ पहाड़ पे रहेंगे तो हम पहाड़ को ज़िंदा बनाए रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वनस्पतियाँ लगाई गई, जड़ी बूटियाँ लगाई गई, और वनस्पतियाँ जड़ी बूटियों के साथ साथ गृह उद्योग चालू किए गए, जो मैंने देखे अंदर जाके। स्थान कम है, मैं चाहूँगा कि हम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप तो केवल हमको बस स्थान दे दीजिए, हम बना देंगे पूरा स्थान हम बना करके, और करघे चलवाएंगे आपसे, गलीचे बनवाएंगे, आसन बनवाएंगे, विभिन्न प्रकार के जितने भी गृह उद्योग हो सकते हैं वो होगा। हमारे यहाँ शांतिकुंज में बनता है, उस शांतिकुंज में बना हुआ सारा सामान पूरे देश में, पूरे विश्व भर में जाता है। और शांतिकुंज ही नहीं, मुंशियारी में बनाना चालू कर दिया। शांतिकुंज में बड़े अच्छे गलीचे, मुंशियारी में बड़े अच्छे गलीचे बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो ये सारा काम यहाँ संभव है अगर आप लोग मिलजुल करके ज़मीन ढूंढ लें, और ज़मीन ढूंढ करके गांव वालों से बात करके, आसपास के गांव वालों से बात करके कोई ऐसी जगह दे दें जहां हम एक शेड बना दें, और शेड के अंदर बैठ करके आराम से हमारी करीब 60-70 बहनें कर सकती हैं काम। खेतों में काम करती हैं, मैं जानता हूँ खेतों में काम करना भी ज़रूरी है,
कई बहनों ने मुझे बताया कि हम खेतों में भी काम करते हैं, उसके बाद हम सिलाई करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी ज़रूरी है, पर खेतों के अलावा जो समय मिले वो आप उसमें काम कीजिए। बहनों के अलावा भाइयों से भी कहूँगा कि भाई भी खाली नहीं बैठे रहें, भाई भी कुछ काम करें। काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो आएगी, इसको प्रोडक्टिविटी को खपाने का काम हमारा, हम इसको खपा देंगे, हम इसको बिक्री करवा देंगे सब जगह से। पूरे देश में 5 लाख से ज़्यादा जिसके सेंटर हों अपने खुद के, वहाँ पर कोई बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे खुद के अपने सेंटर हैं, वहाँ से निकल जाएगा। तो ये समृद्धि आएगी गांव में, तो गांव की समृद्धि गांव के लोगों के काम आएगी। गांव में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके काम आएगी। वो ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे नीचे बैठ के। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये जो आज नकल के आधार पर चल रही है, जो देहरादून में आप प्रवेश करिए, उसके पहले न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, न जाने कितने संस्थाएं खुली हुई हैं जो पैसा ले लेकर डिग्री देती हैं। पर वो डिग्री किसी काम की नहीं, क्योंकि डिग्री योग्य नहीं बनाती। हम योग्य बनाने वाली डिग्री देंगे। हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों को आपके यहाँ के चक्रा तक बेल्ट के बच्चों को हम प्राथमिकता पर एडमिशन देंगे। यदि आप यहाँ से अच्छे बच्चे निकालें और अच्छे बच्चे निकाल करके हमें दें, हम उनको वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मौका देंगे। और अगर ऐसा लगा कि वो फीस नहीं दे सकते तो हम फीस भी माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आके तो देखिए, हमारे यहाँ लगभग अभी करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं और 3000 बच्चों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी की सारी हमारे पास है। सब पूरा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। सब बच्चे जो हैं जो पढ़ के निकले हैं, उन्होंने किसी ने योगा क्लिनिक खोल लिया, 80,000 90,000 रुपये कमा रहे हैं। साइको क्लिनिक खोल लिया तो साइकोलॉजी के माध्यम से कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया लड़के बच्चे निकले हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं और आप चाहें तो एक कैंपस यहाँ का भी एक सब विकसित कर सकते हैं, जिस कैंपस के माध्यम से यहाँ पर हम बहुत बढ़िया काम आपका गृह उद्योगों का, स्वावलंबन का चला सकते हैं। एक आनंद आ जाएगा अगर आपको ये जब देखेंगे कि हमारे इस छोटे से गांव में इतना भी कुछ हो सकता है क्या। हमने सोचा भी नहीं था। आपने जो नहीं सोचा था वो हम करना चाहते हैं। अब मैं आना चाहता था पर आया देर से हूँ, पर मैं अब आने के बाद यहाँ से काम की गति को बढ़ाऊँगा, गति दूँगा। और यहाँ आने के बाद, अब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है यहाँ काम करने की अनंत संभावनाएं हैं। एक बात पक्की है कि हमारी धरती जो है वो नारी शक्ति के माध्यम से टिकी हुई है। धरती और नारी दोनों में बहुत समानता है। धरती का मतलब है उसको काटते जाओ और बोते जाओ, वो बीज देती जाती है। नारी को भी वेदना सहन करनी पड़ती है। नारी को गर्भ में बालक को धारण करना पड़ता है और बालक को धारण करके बच्चे को जन्म देती है। जो धारण करे और धारण करके जन्म दे किसी चीज़ को, नई चीज़ को, वो धरित्री कहलाती है, धारित्री कहलाती है। तो नारी में और पृथ्वी में बहुत समानता है। पृथ्वी हमारी धरती माता और हमारी माता। तो ये जो मातृशक्ति है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है पहाड़ों में, सबसे ज़्यादा। मैं जहाँ देखता हूँ घास का पूरा इतना बड़ा उठाए हुए चली जा रही हैं, बेचारी उठाए हुए चली जा रही हैं। इतना ज़्यादा कष्ट। इन सब के बजाय अगर व्यवस्थित ढंग से हम गृह उद्योगों को पूरे गढ़वाल और पूरे कुमायूं में, पूरे जोनसार बावर में विकसित कर सकें तो बहुत बड़ा काम ये हो सकता है। यही नारी शक्ति बहुत उपजाऊ बन सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। इसके लिए एक योजनाबद्ध प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे आपके लिए। गायत्री परिवार संस्कारों को संस्कारवान पीढ़ी देता है और गायत्री परिवार गायत्री और यज्ञ के माध्यम से लोगों के जीवन में एक प्रकार से सद्बुद्धि और सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सत्कर्म के 2 बीज बोता है। सद्बुद्धि आ गई और सत्कर्म नहीं किया तो क्या फ़ायदा। सत्कर्म किया पर सद्बुद्धि नहीं है तो दुष्कर्म करने लगोगे। इसलिए सद्बुद्धि और सत्कर्म दोनों साथ साथ जरूरी हैं। गायत्री और यज्ञ दोनों साथ साथ जरूरी हैं। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र को जीवन में उतारना और गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने मन को पवित्र बनाना। जैसे आप बर्तन को साफ़ करते हैं तो बाहर से साफ़ करते हैं, अंदर से साफ़ करते हैं कि नहीं, बताइए। मैंने बताओ, कोई चीज़ पकाई तो अंदर से साफ़ करते हो कि नहीं, करते हो ना। कि उसी में रोज़ पका लेते हो खाना, उसी में रोज़ खाना पकाते रहते, 30 दिन तक उसी में खाना रोज़ पक रहा है, ऐसा तो नहीं ना। ऐसे ही हमारा जो बाहर का हिस्सा है इसको तो हम रोज़ नहाते समय साफ़ कर लेते हैं। हमारे अंतरंग को हम साफ़ करते हैं कि नहीं। हमारा अंतर जगत जो है इसकी सफाई होती है उपासना के माध्यम से। उपासना
परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा के नाम का स्मरण, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा को समर्पण, उनसे बार बार ये प्रार्थना कि हमारे अंतर जगत को साफ कर दो, अंतर जगत साफ कर दो। जितनी किसी के बारे में गलत बातें, गंदी बातें, जो भी कुछ हमारे मन में आती हैं, वो केवल इसी वजह से आती हैं कि हमें दुर्बुद्धि हमारी जो है वो अंदर से गंदगी को साफ नहीं कर पाई है, गंदगी है अंदर। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना। जैसे ये दीपक जल रहा है, दीपक के पास हम बैठे हैं तो हम गर्म हो जाना चाहिए। आग के पास बैठे रात में आग जलाते हैं, आग सेकते हैं तो गर्म हो जाते हैं, और ठंडक के पास बैठते हैं ठंडे हो जाते हैं। परमात्मा के पास बैठ कर परमात्मा जैसे क्यों नहीं बनते? परमात्मा तो गुणों का समूह है, तो गुण उनके गुण हमारे जीवन में क्यों नहीं आते? उनके गुण हमारे जीवन में आना चाहिए, ये उपासना है। दूसरा है साधना, अपने आप को साध लेना। खान पान पे नियंत्रण, विचारों पे नियंत्रण, इंद्रियों पे नियंत्रण, अपना कंट्रोल खुद हो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पैसे पे नियंत्रण, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय पे नियंत्रण, टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें जितनी भी इनको कहते हैं साधना। 24 घंटे की साधना होती है। 24 घंटे यदि अपन अपने पे कंट्रोल कर सकें तो बहुत बढ़िया। आखिरी में है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। आपका जीवन बेकार है अगर आप समाज के काम नहीं आए। अगर हम समाज के कुछ काम कर सकें, समाज के लिए कुछ काम कर सकें, तो क्या हो सकता है? सबसे बड़ा काम वो काम जिससे कि औरों को भी काम मिले, औरों को भी कुछ करने का मौका मिले। हम ऐसा काम करें। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सत्र किए हैं हमारे यहाँ 9 दिन के। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शांति कुंज आकर के देखा है कितने प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं वहाँ पर। ये सारे प्रयोग उत्पाल्टा में चलने लगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे सारे के सारे, कि वहाँ के जो प्रयोग हैं वो सारे यहाँ चलने लगे। एक आश्रम जैसा बन जाए, ये भी एक आश्रम जैसा बन जाए। बनी गया है पूरी तरह से। स्थान थोड़ा कम है, स्थान को हम बढ़िया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जितने प्रकार के जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं उन जड़ी बूटियों को उत्पन्न करेंगे, जड़ी बूटियों की बिक्री की व्यवस्था बनाएंगे, विपणन की व्यवस्था बनाएंगे। इसके अलावा पानी के रोकने की व्यवस्था बनाएंगे। पानी को रोकना आपके हाथ में है, पानी आप रोक सकते हैं। अभी हमारे भाई साहब एक बता रहे थे कि हम पानी वहाँ से यहाँ तक भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ तक 3 किलोमीटर दूर तक आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप पानी को रोकने की कला सीख लेंगे तो आप खुद अपना भी पानी रख सकेंगे और नीचे भी पानी दे सकेंगे, बहुत सारा पानी दे सकते हैं। लगभग 4-5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है ये। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। हमारे डॉक्टर राय साहब ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से यहाँ पर अनार के पेड़ लगाए, और यहाँ पर जो उन्होंने लगाए हैं पेड़, इसके अलावा बांस के पेड़ लगाए। बांस जो है सबसे ज़्यादा पानी रोकता है। चीड़ और देवदार, चीड़ और यह जितने भी पाइन्स के जो पेड़ हैं ये सब पानी सब बहाते हैं, ऊपर फेंकते हैं। जबकि देवदार, केल और कौन सी, बांज, ये 3 जो हैं ये पानी रोकती हैं। तो इनकी प्लांटेशन की प्रोसेस बढ़नी चाहिए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगना चाहिए। कोशिश करेंगे कि हम आपके यहाँ आएंगे और फिर हम आपके यहाँ के पौधे लगाएंगे। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए, दोनों मिलकर साथ चलेंगे। इसका नाम है आराधना। आराधना है ना समाज सेवा। आपके गांव के विकास के लिए और आपके गांव के उत्थान के लिए प्रयास किया जाना है। ये हम लोग करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मित्रों, आपको आमंत्रण है सबको शांति कुंज आने का। शांति कुंज आइए, पधारिए, और शांति कुंज में आकर के देखिए किस तरह से प्रयोग चल रहे हैं, अलग अलग तरह के। इस बार हमने एक नया प्रयोग हाथ में लिया है, गंगा जल को साफ करने का। गंगा जी को गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर का पानी बहता है। इस पानी में गंगोत्री से ही गंदगी डलना चालू हो जाती है। मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ। पिछले साल ही गया था, उसके पिछले साल भी गया था। वहाँ से मैंने शुद्ध गोमुख का जल डाल करके कलश रवाना किया था। वहाँ पर आश्रम जो बने हुए हैं गंगा के किनारे, उन्हीं से गंदगी डाली जाती है सबसे पहले। तो कैसे करें शुरुआत? उन्हीं लोगों से प्रार्थना करके हमने उन्हीं से सीवर लाइन बनवाई और वहाँ की स्वच्छता की व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे हम लोगों की मदद कर रहे हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मदद कर रहे हैं, एंड बायोडाइजेस्टर्स बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इससे वो जो मानवीय मल है वो उसमें पानी में न मिले, वो उसको वहीं के वहीं डाइजेस्ट कर लिया जाए कीड़ों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो हमने शांति कुंज में सारी व्यवस्था बना दी है बायोडाइजेस्टर की पूरी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं यहाँ से लेकर गोमुख से लेकर गंगा सागर तक। तो कितने साल लगेंगे इसमें?
10 साल लगेंगे, 10 साल, 10 लाख वॉलंटियर लगेंगे और 10 साल लगेंगे और कम से कम 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपया लगेगा। ये सब हम लोग कर लेंगे। हमारी इतनी इच्छा शक्ति है और हमारे ऊपर गुरुदेव का इतना हाथ है हमारे सिर के ऊपर कि वो करवा लेंगे हमसे। केवल गंगा ही नहीं, गंगा में जाने वाली हर नदी, यमुना, टोंस नदी जो यमुना में मिलती है वो, यमुना जिसमें बैतुआ मिलती है, जिसमें चंबल मिलती है, वो सब पूरी की पूरी नदियाँ, गंगा में जितनी नदियाँ मिलती हैं उन सबको साफ़ करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। 10 साल के अंदर करके दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा, जितना साफ़ जल होगा पीने का, उतना ही हमारे दिमाग साफ़ होंगे, उतना ही हमारी धरती साफ़ होगी, उतना ही हमारी फसलें साफ़ होंगी, सात्विक होंगी और उतना ही हमारे यहाँ का वातावरण, पर्यावरण, क्लाइमेट, ये कहा जाए एक तरह से सूक्ष्म जगत, वो शुद्ध होगा। आप सब बहुत ऐसी जगह से हैं जहाँ पर कि संस्कार पहले से ही मौजूद थे, इसलिए आप लोगों के अंदर ये आया कि कुछ करके दिखाएं। आपने कुछ करके दिखाया, मैं आपको बधाई देता हूँ सबको। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिनमें कि हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी थीं जो गीत गा रही थीं सामने, और वो भी जो कलाकार जिनको कि आदरणीय नंदलाल जी भारती लेके आए थे, उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने हमारे स्वागत में एक गीत प्रस्तुत किया। अब सबसे बड़ा स्वागत जो है नवयुग का स्वागत करना है अपने को। नया युग आने वाला है, नए युग का आने वाले में आने वाले 10 वर्ष बड़े ख़ास हैं। 2015 से लेकर 2025 तक का समय बड़ा ख़ास है। 2026 तक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, सारे भारत में, सारे विश्व में, सारे दुनिया में देखेंगे परिवर्तन। पर शुरुआत यहाँ से होगी, हिमालय से। हिमालय का नीचे का हिस्सा तराई का बेल्ट और पूरा का पूरा भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और उसके बाद पूरा विश्व, सारा ये परिसर, पूरा दृश्य बदलता चला जाएगा। आप देखते चले जाएंगे, भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा, दुर्बुद्धि बदलेगी, दुर्मति बदलेगी और बुद्धि जो है सद्बुद्धि में बदलेगी। ये इसका प्रताप का प्रभाव केवल एक ही इसका जो प्रभाव जो है उसका जो श्रेय जाएगा वो गायत्री मंत्र को जाएगा। गायत्री मंत्र की शक्ति बहुत दिव्य है, बड़ी विलक्षण है मित्रों। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं बहुत बड़ा काम। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे कि आप जुड़े रहें। जो जल स्रोत जुड़े रहते हैं उनमें पानी हमेशा बना रहता है, और जो जल स्रोत अपने आप को तोड़ लेते हैं उनमें पानी खत्म हो जाता है। आप भी अपने आप को जोड़े रखना। आपकी गंगोत्री, आपका गौमुख शांति कुंज है। आप गंगोत्री और गौमुख से जुड़े रहना और अपने अंदर को, अंतर जगत को बिल्कुल नमी से युक्त, यानी संवेदना से युक्त बनाए रखना। देखते देखते बदलाव आने लगेगा, देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा और हम और आप मिलकर के एक नया नमूना खड़ा कर सकेंगे, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र में क्रांति चालू हुई और उस क्रांति से गांव बदलना चालू हो गए। गांव से जो पलायन हो रहा है वो भी रुके और गांव का युवा जो है वो गांव से बाहर न जाकर गांव में रुककर गांव की ही जो उपज है उसके माध्यम से और गांव के पानी के माध्यम से यहाँ काम करें। तो देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम इसके बाद चालू हो जाएगा। मैं आप सबको बधाई देके अपनी बात समाप्त करता हूँ। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, शांतिवीर से हमारे बीच में पधारे आदरणीय सूरज प्रसाद शुक्ला जी भाई साहब, गौरी शंकर शर्मा जी भाई साहब, सैनी जी भाई साहब और आदरणीय मित्र जी भाई साहब, कोंटा विकासनगर डाकपत्थर से पधारे हमारे गायत्री, सभी गायत्री परिजन और इस जौनसा बाबा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, भाइयों, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। आज डॉक्टर साहब के कदम हमारे इस ग्राम में पड़े हैं और ये हमारे क्षेत्र के लिए, संपूर्ण जौनसा बाबर क्षेत्र के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आपकी उपस्थिति, यहाँ पर उपस्थित हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का ये क्षण है। नमस्ते। आपने अभी जमीन की यहाँ उपलब्ध की बात की, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ जमीन उपलब्ध है। हाँ, हम चाहेंगे अभी आप इसको देखें और अगर इसका
भूमि पूजन भी आज ही कर दें तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आप सभी अतिथिगण, मैं बहुत ही आभारी हूँ। हमारे बहुत सारे यहाँ पे मित्र हैं, कई हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे स्कूल के बहुत से टीचर्स हैं, वो यहाँ पे पधारे हैं। आदरणीय राणा जी, बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, मैं शायद अब नए चेंज हो गए। तो इन स्कूलों में बहुत सारे जो है हमारी पिछले 12-13 साल से जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हम यहाँ कराते हैं हर वर्ष, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहता है और उन्हीं के कारण हम जो है ये संस्कृति परीक्षा यहाँ पे इतने स्कूलों में करा पा रहे हैं। पुनः आप सभी का सदैव डॉक्टर साहब, आपका यहाँ पधारने पर और सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, सभी हमारे भाई बहन जो दूर दूर से आए हैं, सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करते हुए, स्वागत अभिनंदन करते हुए ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।